हे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। तो आपके साथ 4 शब्दों पर चर्चा अब तक चली। विवेक, श्रद्धा, संशय और ज्ञान। और हमने कहा अगर मन में संशय है तो टालने से, आँख बंद कर लेने से। अब बताइए, अगर कबूतर आँख बंद कर ले तो क्या बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी? हम ना पूछें तो अज्ञान मिटेगा नहीं, मिटाने से मिटेगा। जिसकी पूर्ति होने पर, संशय खत्म होने पर, संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। संशय हो गया खत्म, बात खत्म हो गई। हमारी मूर्खता क्या है, हमारी अज्ञानता क्या होती है, सुन लीजिएगा। साधक का लक्षण क्या है, शिष्य का गुरु के प्रति क्या लक्षण होना चाहिए? खोज करना। यदि वो मन और इंद्रियों से देखी बात को सत्य मान लेता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, खोज करना। यदि वो मन और इंद्रियों से देखी बात को सत्य मान लेता है, वही रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे मैंने अपनी आंख से देखा, आंख कौन थी? ममता की आंख से देखा, राग की आंख से देखा, या द्वेष की आंख से देखा? आंख तो वही थी, आंख में फर्क नहीं था। आंख, लेकिन मन और इंद्रियों की देखी बात को सत्य मान लेता है, वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो जब तक तत्व ज्ञान ना हो, प्रत्येक साधक को निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य ये ना देखे कितने मील आगे आ गए, ये देखे कितने मील अभी बाकी पड़े हैं, मुझे कहाँ तलक जाना है, मेरी मंजिल क्या है। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। अब आप सोचिएगा, जिसकी हरि मंजिल नहीं बना, देह तो मिला, हरि मंजिल नहीं बना। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, हम चारों धाम हो जाए तो इसका मतलब हरि मिल गए आपको, इसका मतलब हरि मिल गए हैं। अगर मिल गए हैं तो खोज खत्म हो गई। मिलने के बाद संशय कैसा, डाउट कैसा? ये ना देखे कितने मील आगे आ गए, ये देखे कितना अभी सफ़र बाकी रह गया है, तब वो ठीक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही साधक ये ना देखे
कितना जान लिया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग कहते हैं कितना जान लिया है, ये ना देखें। अर्थात अपने जाने हुए पर संतोष ना करें। जिस विषय को अपनी तरफ से नहीं जानता उसे जानने की चेष्टा करता रहे। इसलिए संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए। संशय रहता है तब तक संतोष काहे का। या तो संशय खत्म, डाउट खत्म हमारे जीवन से, और हमारे मन में कोई डाउट नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर, और हमारा डाउट खत्म हो गया। अगर डाउट है, संशय है, तो गुरु के पीछे पड़ जाओ। जैसे डॉक्टर के पीछे पड़ जाते हैं कि आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, हम कहाँ जाएं। परंतु जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए, अंदर आग लगी रहे। ऐसा होने पर साधक का संशय, बहुत ध्यान से सुनो, साधक का संशय संत महात्माओं से किसी न किसी प्रकार से दूर हो जाता है। शरणागति से संशय मिट जाता है। संशय दूर करने वाला कोई ना मिले, मन में डाउट हो तो भगवान की कृपा से संशय मिटाने वाला गुरु मिलेगा ही। लेकिन मन में संशय ही नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं, माया में लिप्त हैं, काया स्वस्थ है और माया भरपूर है, और सारी सुख सुविधा हमारे घर में है, तो संशय किस बात का है। फिर तो भगवान मिल गए तुमको, क्योंकि तुम्हारे को शरीर स्वस्थ है, माया का आधिपत्य है, मन माया का गुलाम है, तो आपको तो सब मिला ही हुआ है। इसलिए संशय दूर करने वाला कोई ना मिले तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान की कृपा से ही गुरु संत महात्मा प्राप्त होते हैं। ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, कल मैं आपसे केवल ये 4 शब्दों में से किसी भी एक शब्द पे पूछ लूँ तो आपके किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर चारों शब्दों में किसी को डाउट हो तो आज पूछिए, और कल पर्टिकुलर नाम लेकर पूछूंगा कि आप बताइए। ताकि आपको ये कहने का मौका ना मिले कल हम सुन नहीं पाए थे, फोन तो चालू था, फिर सुन क्यों नहीं पाए, कहाँ थे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन गुरुकुल के शिष्यों में, एक गुरु के शिष्यों में इस बात पर बहस छिड़ गई, आखिर इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। आपस में बहस छिड़ गई, इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। जब पारस्परिक शिष्यों में विवाद का कोई निर्णय नहीं निकला, फिर सभी शिष्य गुरुजी के पास गए। सबसे पहले गुरुजी ने उन सभी शिष्यों की बातों को सुना और कुछ सोचने के बाद बोले, तुम सबों की बुद्धि खराब हो गई है। क्या कहा? तुम सबकी बुद्धि खराब हो गई है। क्या ये अनाप शनाप निरर्थक प्रश्न रख रहे हो। इतना कहकर वो वहां से चले गए।
हमेशा शांत स्वभाव में रहने वाला गुरु किसी से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी किसी को भी कि हमारे गुरुजी ऐसे डांट देंगे। सभी शिष्य क्रोधित हो गए और आपस में गुरुजी के इस व्यवहार की आलोचना करने लगे। आपस में गुरुजी को ही भला बुरा कहने लगे। ध्यान से सुनो, अभी वो आलोचना कर ही रहे थे, तभी गुरुजी वापस उनके सम्मुख पहुंचे। बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले? मुझे तुम सब पर गर्व है, तुम लोग अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करते और अवकाश के समय भी आपस में ज्ञान चर्चा किया करते हो, संसार की चर्चा तो नहीं करते। गुरुजी से प्रशंसा सुन के, उनके बोल सुनकर अब तो शिष्य फूले नहीं समाये, गदगद हो गए। उनका स्वाभाविक, ध्यान सुनिएगा, स्वाभिमान जागृत हो गया और सभी के चेहरे खिल उठे। यानी गुरु के डांटने से चेहरे खिन्न हो गए और गुरुजी की तारीफ करने से चेहरे खिल उठे। गुरुजी ने फिर अपने उन सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज जरूर आप लोगों को मेरा व्यवहार कुछ विचित्र लगा होगा। एक बार मैंने तुम्हें डांटा और एक बार तुम्हारी तारीफ की। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। देखिए, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले में आपको भला बुरा कहा, आप सब नाराज हो गए, क्रोध में आ गए, अब मेरी आलोचना करने लगे। लेकिन जब मैंने आपकी प्रशंसा की, आप सब प्रसन्न हो गए। तो क्या बोले गुरुजी? पुत्रों, संसार में वाणी से बढ़कर हमें मन को लुभाने वाली दूसरी कोई शक्तिशाली वस्तु नजर नहीं आती। गुरु के शब्द भी अगर हमें कचोटते हों, बुरे लगते हों, तो इसका मतलब हमारा मन और बुद्धि अभी गुरु की शरणागति में नहीं गया। वाणी से ही मित्र को, शत्रु को बनाया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोचकर करना चाहिए। लेकिन गुरु अगर अपने शिष्य को गलती पर डांटे नहीं, उनकी झूठी तारीफ करे, तो ये बातें सुनकर गुरुजी की शिष्यगण संतुष्ट होकर लौट आए और उस दिन से आपस में फिर वापस मीठा हरी चर्चा करने लगे। देखिए, क्योंकि मैं आगे चर्चा भी क्यों नहीं कर रहा हूँ, इस श्लोक में 4 ही चीज़ें हैं। कल इन्हीं चारों पर, इनसे जो अब तक चर्चा की है उससे हटके चर्चा करूँगा। इन्हीं चारों पर ही करूँगा, कोई आप 5वां शब्द नहीं आएगा। इन्हीं चारों पर अब एक लीला सुनिएगा, परम सुख। आप और हम सब परम सुख पाना चाहते हैं। अभी तक कौन सा सुख मिल रहा है? जो मिलके बिछुड़ जाए उसे परम सुख नहीं कहते। भगवत प्राप्ति हो जाए, परम सुख हो गया। आत्मज्ञान हो जाए, परम सुख हो गया। और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो, निकाल के रखना भैया। दुख में सुख खोज लेना, ध्यान से सुनो, परम सुख कहाँ मिलता है? दुख में सुख खोज लेना। दूसरा शब्द बोलूं,
हानि में लाभ खोज लेना, प्रतिकूलता में भी अवसर खोज लेना, इन सबको सकारात्मक दृष्टि से कहा जाता है। जीवन का ऐसा कोई बड़े से बड़ा दुख नहीं, ध्यान दीजिएगा, जीवन का कोई ऐसा बड़े से बड़ा दुख नहीं जिससे सुख की परछाइयों को ना देखा जा सके। जिंदगी की ऐसी कोई वादा नहीं जिससे कोई प्रेरणा ना ली जा सके। बहुत से लोग कहते हैं अब तो हम इतने दुखी हो गए, मर जाएं इससे, तो इतने दुखी हो जाते हैं। जिंदगी की ऐसी कोई बाधा नहीं जिससे कुछ प्रेरणा ना ली जाए। रास्ते में पड़े हुए पत्थर को आप मार्ग की बाधा भी मान सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो, आप उसे बाधा समझकर भी, और चाहे तो उसे पत्थर को सीढ़ी बनाकर ऊपर भी चढ़ सकते हैं, मील का पत्थर भी मान सकते हैं। जीवन का आनंद वही लोग उठा पाते हैं। परमानंद की प्राप्ति कौन कर पाते हैं? जिनका सोचने का ढंग अब भी पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें अब मन में आती ही नहीं। सकारात्मक सोचते हैं। इस दुनिया में बहुत लोग इसलिए दुखी नहीं हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी है, किंतु इसलिए दुखी हैं उनके सोचने का ढंग नेगेटिव है। वो हमेशा नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं। तो सकारात्मक सोचो, बी पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक देखो। इससे आपको अभाव में भी जीने का आनंद आने लगेगा। कोई कष्ट आया, समझिए भगवान मेरे पर बहुत कृपा कर रहे हैं। कष्ट को कष्ट माना, इसका मतलब भगवान की कृपा को नकारात्मक सोचा। अगर आपकी खुशी की एकमात्र वजह, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी खुशी की, आनंद की, सुख की एकमात्र वजह ये है कि जो चीज़ आपके पास है वो दूसरे के पास नहीं, तो इसे अपना विकार, अपनी बुराई, अपना ज्ञान समझना। इस तरह के विकार, इस तरह के विचार से जितनी जल्दी छुटकारा पा लिया जाए उतना बढ़िया है। इससे मिलने वाली प्रसन्नता क्षणिक होती है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और उसके बारे में पता नहीं चलता। बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी की जाएं, कितनी अच्छी अच्छी क्यों ना की जाएं, किंतु याद रखिएगा संसार आपको आपके कर्मों के द्वारा जानता है। अतः बातें भी अच्छी करिए और कार्य भी अच्छे करने का चेष्टा कीजिए। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। अब आप सब लोग कई दिन से सावन का महीना झूलन के भजन सुन रहे हैं। आज आपको झूलन की एक लीला सुना देता हूँ, उसके बाद गुड्डी जी से भजन सुनेंगे। ध्यान से सुनिएगा। कल्पना कीजिए, अभी तो सावन का महीना चल रहा है, लेकिन कहते ना मन चंगा। अब मन में सावन ना हो तो भी ले आइए। सावन का प्रिय मास है। आकाश में काली घटाएं छाई हुई हैं, बिजली कड़क रही है, बादल भी जोर जोर से गरज रहे हैं। कल्पना तो कर ही सकते हैं ना, रिमझिम फुहारें शीतलता शरीर को आनंदित कर रही है। चंपा चमेली
मोगरा, मालती आदि पुष्पों की सुगंध हवा में फैली हुई है और कोयल की कुहू कुहू मीठी तान छेड़ रही है। सरोवर में हंस हटखेलियां कर रहे हैं। दादुर, मोर, पपिये की आवाजें, सारा ब्रज क्षेत्र आनंदित हो रहा है। ऐसे सुखद वातावरण में ललिता सखी ने अपनी अन्य सखियों विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, सुदेवी, चंपकलता, रंग देवी, तुंगबिद्रा, ये 8 सखियां थी, आदि को बुला लिया और आज के सुहावने मौसम को और भी अधिक मधुर बनाने के लिए ये सखियां अपने वाद्य यंत्र साथ ले आईं, अपने साथ ले आईं। अब ध्यान से सुनिएगा। वन में जाकर जब सखियों ने देखा कन्हैया अकेले ही कदम्ब के वृक्ष के नीचे अकेले बांसुरी बजा रहे हैं, वो तुरंत ब्रजभानु भवन जा पहुंची और राधा जी को वन में ले जाने के लिए कहने लगी सारी सखियां कि वन में चलो सखी। सखियों ने श्री राधा जी को कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनाई और नख से सर तक उनका फूलों से श्रृंगार किया और चल पड़ी अपने प्रियतम श्याम सुंदर से मिलने। जैसे कोई नदी सागर में मिलने को आतुर होती है, उस प्रकार राधा अपने प्रियतम श्याम सुंदर के अंक में समाने के लिए जाने को आतुर हो रही थी। रिमझिम बरसती फुहारों के बीच इन सखियों ने यमुना तट के पास के कुंज में एक दिव्य झूले का निर्माण किया। सखियों के आमंत्रण पर श्री राधा कृष्ण उस झूले पर विराजमान हो गए। ढोल, मृदंग आदि की थाप पर सखियां श्री राधा कृष्ण को झूला झुलाने लगी। श्री राधा माधव की इस माधुरी लीला से सारा वन क्षेत्र जीवंत हो उठा। कोयल कूकने लगी, मोर नाचने लगे, हिरण कुचाले मारने लगे। जिसने भी इस दिव्य आनंद का दर्शन किया उन सब का जीवन धन्य हो गया। हे पुण्य आत्माओं, मैंने तो केवल आपको भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का, अंतरंग लीलाओं को हृदयंगम करने के लिए एक लीला सुनाई है। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिएगा। बाकी की चर्चा इन्हीं 4 शब्दों पर कल करेंगे। राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया। राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया। हंस मुस्काए प्रेम रस चाखूं तोए नैनन विच ऐसे राखूं। ज्यों काजल की रेख पड़ेंगी तो से भामरिया। राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया। तू गोरी वृषभानु दुलारी, मैं छलिया मेरी चितवनकारी। तू गोरी वृषभानु दुलारी, मैं छलिया
छवि देख मचल गयो सांवरिया। मैं राधा तेरे घर आऊं, मैं राधा तेरे घर आऊं, आंगन में बांसुरी बजाऊं, आंगन में बांसुरी बजाऊं, नृत्य करूं दिल खोल कमल पर पामरिया। राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया। अपनी सब सखियां बुलवा ले, अपनी सब सखियां बुलवा ले, हिल मिल के मोए नाच नचाए ले, हिल मिल के मोए नाच नचाए ले। गढ़े प्रेम की मेख ठुमक चल पामरिया। राधा की छवि देख मचल गए सांवरिया। बरसाने की राधा प्यारी, बरसाने की राधा प्यारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, सुख सागर में खेल तू ग्वालिन गामरिया। राधा की छवि देख मचल गए सांवरिया। राधा की छवि देख मचल गयो सांवरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, सबको राधे 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 जी, राधे राधे, राधे राधे, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।